अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो अब हम फेशियल नर्व एंड इस डिसऑर्डर का चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिहाज से। ठीक है, फिर इसके अंदर बेल्स पॉलिसी आ रहा होगा, जो कि एग्जामिनर का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो इस वजह से हमने इसको अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारी आ जाएगी एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ फेशियल नर्व, जिसको हम सेवंथ नर्व भी कह रहे होते हैं, जो कि हमारी एक मिक्स्ड नर्व है। मिक्स्ड नर्व मतलब इसमें मोटर रूट भी पाए जाएंगे और सेंसरी रूट भी पाए जाएंगे। ठीक है, मोटर रूट भी आ जाएंगे, सेंसरी रूट भी आ जाएंगे। मोटर रूट का मतलब ये होगा कि हमारे मसल्स को सप्लाई कर रहे होंगे, ग्लैंड्स को सप्लाई करें, लैक्रिमल ग्लैंड्स को, सबलिंगुअल ग्लैंड्स को, सब मैंडिबल ग्लैंड्स को। ठीक है, उनकी स्क्रीशंस को कंट्रोल कर रही होंगी। और सेंसरी रूट का मतलब ये है कि हमारी स्किन से सेंसेशन ला रही होंगी, जैसे हमारी कोंका वगैरह से सेंसेशन ला रही होंगी, पिन्ना से सेंसेशन ला रही होंगी। ठीक है, या फिर हमारी टेस्ट सेंसेशन ला रही होंगी एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग से। बेसिकली इसमें ना 4 तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं और 4 तरह के ही रूट होते हैं। तो रूट्स और बाकी न्यूक्लियस स्टडी करने से पहले ना एक जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है इसका, जो मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व है, उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके साथ बेल्स पाल्सी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन देखा जाता है। ये हमारा आ गया सारा का सारा हेमिस्फेयर। उसके अंदर जो ऑरेंज और रेड आपको नजर आ रही है हमारे प्री सेंट्रल गायरस। प्री सेंट्रल गायरस आप लोगों ने पढ़े होंगे न्यूरोनॉटमी के अंदर, जो हमारा प्लान कर रहे होते हैं कि मसल की वॉलेंट्री मूवमेंट कैसे होनी है। ठीक है, इसके पीछे पोस्ट सेंट्रल गायरस होते हैं, लेकिन प्री सेंट्रल गायरस का फंक्शन यही था कि ये प्लान कर रहे थे कि हाँ वॉलेंट्री मूवमेंट के अंदर ये वाला मसल पहले मूव करे, बाद में ये वाला मसल मूव करे। ठीक, उसके बाद हमारी येलिश आ जाएगी, पहला मिड ब्रेन आ जाएगा, फिर पोन्स आ जाएगा, फिर मेडुला आ जाएगा। ठीक है, पोन्स के अंदर हमारा जो मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो प्रेजेंट है। उसके भी 2 पार्ट है, एक सुप्रा पार्ट है जो सुप्रा न्यूक्लियस है, जो ग्रीनिश वाला है, फिर एक इंफ्रा न्यूक्लियस है जो रेडिश वाला है। ठीक है, और ये हमारा फेस आ गया। अब हमने देखना है कि फाइबर्स कैसे निकल के आ रहे हैं हमारे हेमिस्फेयर से, कैसे हमारे न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हैं, फिर न्यूक्लियस से निकल के कौन से मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं फेस के। ठीक है, अब आप लोग समझो कि ये हमारा राइट साइड का हेमिस्फेयर है, ये हमारा लेफ्ट साइड का हेमिस्फेयर है। ठीक है, ये हमारी राइट साइड ऑफ फेस है, ये हमारी लेफ्ट साइड, और ये बिल्कुल ऐसे हमारी ब्रेन स्टेप की राइट साइड आ गई, ये लेफ्ट साइड आ गई। ठीक है, जो पहले फाइबर निकलेंगे हमारे प्री सेंट्रल गायरस से, वो जो सुप्रा न्यूक्लियस होंगे उसको दोनों तरफ सप्लाई कर रहे होंगे। अगर हमारा राइट साइड से निकल रहे हैं तो वो राइट साइड को वाले मतलब जो सुप्रा न्यूक्लियस को भी सप्लाई कर रहे होंगे, जो लेफ्ट साइड से निकलेंगे वो भी हमारे राइट साइड वाले को सप्लाई कर रहे होंगे, और ऐसे ही राइट साइड से जो निकल रहे होंगे वो लेफ्ट साइड वाले को सप्लाई कर रहे होंगे, और जो लेफ्ट साइड से निकल रहे होंगे वो लेफ्ट साइड वाले को सप्लाई करेंगे। दोनों तरफ से हमें फाइबर्स आ रहे होंगे सुप्रा न्यूक्लियस के अंदर, आप आसान अल्फाज में ये कह लो। ठीक है, लेकिन जो इंफ्रा न्यूक्लियस होगा, जो नीचे वाला न्यूक्लियस है, उसको ऑपोजिट साइड से फाइबर आ रहे होंगे, राइट साइड वाले से आ रहे होंगे लेफ्ट साइड वाले को। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड वाला है वो दे रहा होगा हमारा राइट साइड वाले को, इंफ्रा न्यूक्लियस को फाइबर दे रहा होगा। फिर जो हमारे फाइबर्स हैं वो कैसे हमारे फेशियल मसल को सप्लाई करेंगे। जो सुप्रा न्यूक्लियस है हमारे सुपीरियर मसल को सप्लाई कर रहा होगा, जो हमारे मतलब माथे के मसल्स होंगे, जो आई के ऊपर मसल्स हैं। ठीक है, उनको सप्लाई कर रहा होगा, यहाँ से मसल निकलेंगे, ये फाइबर्स गए। ठीक है, ये फाइबर्स ने जाकर कंप्लीटली सप्लाई करना है, सारे के सारे मसल्स को सप्लाई करना है। इधर से भी जो फाइबर्स जाएंगे वो भी सारे के सारे मसल्स को सप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारे इंफ्रा न्यूक्लियस है उससे जो फाइबर निकले होंगे वो अपोजिट साइड पे जाएंगे। मतलब जो राइट साइड वाले हैं वो जाएंगे लेफ्ट साइड के मसल को सप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो हमारे राइट साइड के मसल को सप्लाई करेंगे। ये सारा का सारा रूट समझाने का मतलब ये है कि अगर हमारी फेशियल न्यूक्लियस की पॉलिसी होती है, जो मोटर न्यूक्लियस की पॉलिसी होती है, मिसाल के तौर पे अगर हमारे सुपीरियर न्यूक्लियस की एक साइड की पॉलिसी हो, यहाँ की पॉलिसी होगी है, तो होना तो चाहिए था ना हमारे मसल्स अगर पैरालाइज होने चाहिए थे, लेकिन वो पैरालिसिस नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि दूसरा जो न्यूक्लियस है वो सप्लाई कर रहा है, उसको दोनों हेमिस्फीयर से भी सप्लाई आ रही है। ठीक है, वो फिर सारे के सारे मसल्स को भी सप्लाई कर रहा है, तो हमें किसी तरह की पॉलिसी देखने को नहीं मिलेगी अगर एक साइड का न्यूक्लियस वो भी सुप्रा न्यूक्लियस की लेजन हो जाए। ठीक है, अगर इंफ्रा न्यूक्लियस की लेजन हो जाती है, वो हमारे लेफ्ट साइड की हो रही है, लेफ्ट साइड की इंफ्रा न्यूक्लियस की लेजन हो रही है, तो हमें राइट साइड पे पॉलिसी देखने को मिलेगी, इतने मसल्स की पॉलिसी हो जाएगी। ठीक है, अगर दोनों साइड के इंफ्रा न्यूक्लियस की पॉलिसी होगी तो हमें दोनों साइड के मसल्स की पॉलिसी देखने को मिलेगी, और अगर ऊपर वाले जो दोनों न्यूक्लियस हैं और उनकी पॉलिसी होगी तो हमें फिर ही ऊपर वाले मसल्स की पॉलिसी देखने को मिलेगी, वरना नहीं देखने को मिलेगा। अगर एक साइड की होगी तो हमें कंप्लीटली बिल्कुल सही बंदा मिलेगा, लेकिन अगर नीचे वाले एक मसल की होती है तो एक साइड की हमें पॉलिसी देखने को मिलेगी, वो भी ऑपोजिट साइड होगी। उसके बाद हमारा आ जाएगा रूट्स आ जाएंगे। 4 तरह के रूट्स पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया 4 तरह के न्यूक्लियस हैं, 4 तरह की हमारे रूट्स हैं। 2 होते हैं एफरेंट, ठीक है, 2 एफरेंट आएंगे, 2 अफरेंट आएंगे। ठीक है, 4 रूट्स कह लो आप लोग। ठीक है, जो सबसे पहला हमारा रूट है वो है स्पेशल विजुअल एफरेंट। एफरेंट है तो एफरेंट मतलब ये हमारे मसल्स को या ग्लैंड्स को सप्लाई कर रहा होगा, लेकिन जो स्पेशल वाले हैं वो हमारे सप्लाई कर रहे होंगे मसल्स को, जो ब्रेंकियल मसल, जो हमारे सेकंड ब्रेंकियल आर्च से मसल बन रहे होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, जो सारे मसल्स होंगे फेशियल एक्सप्रेशन के, ऑरिकुलर मसल्स होंगे, स्टाइलोहायोड मसल्स होंगे जो हमारी गर्दन के अंदर, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल्स हैं, स्टेपिडियस मसल है जो हमारा मिडिल ईयर के अंदर प्रेजेंट है। ये
रूट सारा का सारा उनको सप्लाई कर रहा होगा। और इसका जो न्यूक्लियस होगा उसका न्यूक्लियस का नाम होगा प्रॉपर मोटर न्यूक्लियस। फिर उसके बाद जो हमारे जनरल विजल अफरेंट है, ये भी अफरेंट है, ये हमारी ग्लैंड्स को सप्लाई कर रहे होंगे। जैसे हमारी लैक्रिमल ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, सब लिंगुअल ग्लैंड है, ठीक है। छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं हमारी नेजल मिकोजा के अंदर, या फिर जो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट है इनके अंदर भी छोटी छोटी ग्लैंड्स पाई जाती है, उनको सप्लाई कर रहा होगा। इसके न्यूक्लियस का नाम होगा सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। उसके बाद हमारे आ जाएंगे स्पेशल विजरल अफरेंट। जहाँ पे अफरेंट आएगा ना, आपने समझ जाना है कि फाइबर्स पहले निकलेंगे लोकेशन से। मिसाल के तौर पे अगर हमारी टंग को टेस्ट सेंसेशन देनी है इन फाइबर्स ने, तो ये वहाँ से फाइबर निकलेंगे। फाइबर्स निकलेंगे टंग से होते हुए अपने रूट से गुजर के हमारे फिर न्यूक्लियस में जाएंगे ब्रेन के अंदर। लेकिन ये वाले फाइबर्स पहले न्यूक्लियस से निकलते हैं, फिर जाते हैं हमारी लोकेशन के ऊपर। ये वाले लोकेशन से निकलते हैं, फिर जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ। ये उल्टा होता है, ठीक है। और जो ये वाले फाइबर्स हमारी सेंसेशन ला रहे होंगे, एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग से टेस्ट सेंसेशन ला रहे होंगे। और ये कौन से न्यूक्लियस में जाके गिरेंगे? न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। फिर उसके बाद हमारे आ जाएंगे जनरल विजुअल अफरेंट। फिर अफरेंट आ गए हैं, मतलब ये भी हमारे कहीं ना कहीं से सेंसेशन ला रहे होंगे। ये हमारे कोंका से सेंसेशन ला रहे होंगे, जो पिना का कोंका होता है, या पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एक्सटर्नल कैनाल है, ठीक है, वहाँ से ला रहे होंगे। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ला रहे होंगे। आप लोगों ने जब नोट में पढ़ाई थी ईयर की, एक्सटर्नल ईयर की, तब मैंने बताया था कि फेशियल नर्व यहाँ पे सप्लाई कर रही है, ठीक है। ये वहाँ से फाइबर्स ला रहे होंगे। ये लागे कौन से न्यूक्लियस में गिरेंगे? हमारे स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। आप लोग समझ रहे हो ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस कहाँ पे आ गया, लेकिन इसका थोड़ा सा रिलेशन होता है कि हमारे ट्राइजेमिनल नर्व के साथ थोड़ा सा रिलेशन देखा जाता है फेशियल नर्व का। अच्छा, इन सब रूट्स का कोर्स पढ़ने से पहले ना आप लोगों को मैं मिडल ईयर में एक फेशियल कैनाल पढ़ाने लगा। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी होगी, लेकिन जब मैं आपको रूट पढ़ाऊँ ना सारा का सारा, तो आपको मैं बोलूँगा अगर मिडल ईयर्स के फेशियल कैनाल से नर्व गुजरी है तो आप लोगों ने खुद ब खुद ही समझ जाना है। या कोडा टिम्पन से गुजर रही है तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि ये हमारे मिडल ईयर के किस स्ट्रक्चर से गुजरी। पहले हम मिडल ईयर समझ लेते हैं। ये हमारी सामने वाली वाल आ गई, जो इसको मिडिल वाल कह रहे हैं, ये हमारी पोस्टीरियर वाल आ गई, ठीक है। फिर ये हमारा नीचे फ्लोर आ जाएगा सारा का सारा, सामने हमारी वाल आ जाएगी, एंटीरियर वाल आ जाएगी, ऊपर हमारा रूफ आ जाएगा, सामने हमारी टिम्पैनिक वाली मेम्ब्रेन वाली वाल आ जाएगी, हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाली वाल है, ठीक है। तो जो हमारी रूट निकल रही होगी ना, जो जिसको हम फेशियल कैनाल रूट कह रहे हैं, ठीक है, वो बोनी कैनाल जो होती है, वो पहले हमारे मिडिल वाल में एंटर होगी, ठीक है। फिर लेटरली मूव करेगी, लेटरली मूव करती 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 यहाँ पे टर्न लेगी, ठीक है। पोस्टीरियर वाल में थोड़ा सा बेंड होगी, इसे यहाँ से सीधा नीचे निकल जाना है, ठीक है। यहाँ पे एक सप्लाई दे रही है, तो हम स्टेपिडियस मसल कहते हैं, आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर यहाँ से हमारे कुछ नर्व फाइबर्स निकल रहे होते हैं, नर्व फाइबर्स आते हैं, पोस्टीरियर वाल को क्रॉस करते हैं, फिर वो एंटीरियर वाल में सीधे एंटर हो जाए, जिसको हम कह रहे थे कोडा टिम्पन है, ठीक है। आगे जाके मैं कोडा टिम्पन है वर्ड बोलूँ तो आपने समझ जाना है यहाँ से नर्व निकल रही है। और अगर फेशियल कैनाल ऑफ मिडल ईयर बोलूँ तो आपने समझ जाना कि यहाँ से हमारी नर्व निकल रही है। फिर जो हमारी नर्व होगी, जो हमारी फेशियल कैनाल से होती जाएगी, वो सीधा नीचे निकलेगी हमारी स्टाइलोमस्टर्ड फोरामेन। स्टाइलोमस्टर्ड फोरामेन इसको हम क्यों कह रहे थे, आप लोगों को पता है, यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा मस्टर्ड बोन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे हमारा स्टाइलर्ड प्रोसेस प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों के दरमियान में जो फोरामेन बन रहा होगा उसको हम कहेंगे स्टाइलोमस्टर्ड फोरामेन। अब हम देख लेते हैं, हमारा सबसे पहला अफरेंट है स्पेशल विजुअल अफरेंट। इसका रूट क्या होगा? ये जो ग्रीन वाली आपको सारी की सारा रूट नजर आ रहा होगा, नर्व नजर आ रहा है, कि हमारी ये स्पेशल विजुअल अफरेंट, ठीक है। मोटा सा न्यूक्लियस आ गया, सबसे पहले हमारा कौन सा आ गया? प्रॉपर मोटर न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। फिर ये हमारा टर्न लेगा 6 क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस के गिर्द, जो हमारा एब्ड्यूसन नर्व होती है उसके न्यूक्लियस के गिर्द टर्न लेगा। टर्न लेने के बाद हमारा एंटर हो जाएगा इंटरनल ऑडिटरी मीटस। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, जो हमारा कान का सुराग है, ये इंटरनल ऑडिटरी मीटस हमारा प्रेजेंट होता है, जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा और मिडल क्रेनियल फोसा को ज्वाइन कर रहा होता है। छोटा सा सुराख होता है, आप लोगों ने न्यूरोएनाटॉमी में पढ़ा होगा, ठीक है। उसके अंदर से एंटर होगी, जाती जाएगी और जेनिकुलर गैंग्लियन के गिर्द घूमेगी। यहाँ पे जेनिकुलर गैंग्लियन प्रेजेंट होता है, उसके गिर्द घूमेगी, ठीक है। और घूम के हमारी एंटर हो जाएगी मिडल ईयर के अंदर। ये जेनिकुलर गैंग्लियन बिल्कुल प्रेजेंट होता है हमारे मिडल ईयर के ऊपर, जो मैं आपको फेशियल कैनाल पढ़ा के आया हूँ। ये उस कैनाल के अंदर एंटर हो जाएगी, कैनाल से होती हुई फिर हमारी नीचे से निकल जाएगी स्टाइलोमस्टर्ड फोरामेन। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, स्टाइलोमस्टर्ड फोरामेन से निकली और उसके बाद इसने रास्ते में पहले एक ब्रांच दी होगी, जो कि स्टेपिडियस मसल को ब्रांच दी होगी, जिसको हम स्टेपिडियल ब्रांच कह रहे होंगे, ठीक है। मैं आपको ऊपर पढ़ा चुका हूँ कि जब ये रूट से गुजरी होगी, फेशियल कैनाल के रूट से गुजरी होगी, तो वहाँ पे एक मसल को सप्लाई कर रही होगी, तो वो मसल वही होगा स्टेपिडियस मसल। उसके बाद स्टाइलोमस्टर्ड प्रोसेस से निकल गई हुई है, नर्व जा रही है, सबसे पहले नीचे जाएगी, जाके हमारी सप्लाई करेगी। 2 मसल्स होंगे जो हमारी गर्दन के अंदर होते हैं, स्टाइलोहायोइड मसल, ठीक है, और हमारा पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, दोनों को सप्लाई करेगी। और फिर हमारी नर्व सीधी की सीधी निकल जाएगी, हमारी पैरोटिड ग्लैंड को क्रॉस करेगी और 5 डिवीजन हो जाएंगी। 5 डिवीजन होगी, एक होगी टेम्पोरल ब्रांच, जो हमारे टेम्पोरल एरिया को सप्लाई करेगी, मतलब सामने जो आई के ऊपर वाला एरिया सारा का सारा उसको सप्लाई कर रही होगी। फिर जाइगोमेटिक ब्रांच होगी, जो हमारा जाइगोमेटिक बोन है, यहाँ पे आपको पता है जो हमारी चीक बोन है उसके मसल को सप्लाई करेगी।
ये हमेशा याद रखना, मसल्स को सप्लाई करेगी मोटर नर्व है, ठीक है। फिर बुक्कल ब्रांच आ जाएगी, जो हमारे जो लिप्स के गिर्द का एरिया सारे के सारे मसल्स हैं उनको सप्लाई कर रही होगी, ठीक है। उसके बाद जो मैंडिबुलर ब्रांच है, जो मैंडिबुलर हमारी बोन है उसकी जो मसल्स होंगे वहाँ पे सप्लाई कर रही होगी। फिर हमारी एक सर्वाइकल ब्रांच बन जाएगी जो हमारी गर्दन में जाएगी और गर्दन के मसल्स को सप्लाई कर रही होगी। फिर उसके बाद हमारा सेकंड रूट आ जाएगा। सेकंड रूट कौन सा था? जनरल विजुअल एफरेंट, जो कि हमारा स्पीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस से निकल रहा था, ठीक है। स्पीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस से कौन सा है? अब आप देख लो, ये जो हमारी सारी की सारी आपको येलिश नर्व नज़र आ रही है मोटी सी, ये हमारी सारी की सारी कौन सी है? जनरल विजुअल एफरेंट। सबसे पहले हमारा न्यूक्लियस कौन सा बनेगा? स्पीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस बनेगा, मोटा सा, ठीक है। नर्व सीधी निकलेगी, निकलती जाएगी इंटरनल ऑडिटरी मीटर से गुजरेगी, जैसे वो पहले वाली नर्व गुजरी है, इंटरनल ऑडिटरी मीटर से होती हुई। फिर जेनिकुलेट गैंग्लियन जो हमारा मिडिल ईयर के ऊपर प्रेजेंट है, वहाँ पे इसकी दो ब्रांचेज हो जानी है। एक बनी सुपीरियर जनरल विजुअल एफरेंट, जिसको हम कह रहे हैं ग्रेटर पेट्रोजल नर्व है, ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोजल नर्व है, ठीक है। ये जाएगी हमारी विविडियन नर्व बना देगी। विविडियन नर्व किसके साथ बना रही होगी? डीप पेट्रोजल नर्व के साथ। डीप पेट्रोजल नर्व हमारी आ रही होती है कैरोटिड आर्टरी ना, उसके गिर्द एक नर्व आ रही होती है, इसको हम कहते होते हैं कि हमारी सिंपथेटिक नर्व है, नीचे स्पाइनल कॉर्ड से आ रही होती है, ठीक है। वहाँ पे आगे ये ब्रांच दे रही थी डीप पेट्रोजल नर्व। डीप पेट्रोजल नर्व ज्वाइन करेगी हमारी ग्रेटर पेट्रोजल नर्व के साथ, विविडियन नर्व बनाएगी, ये जाके गैंग्लियन में रिले करेगी, गैंग्लियन से निकलेगी और जाके हमारे सप्लाई कर देगी लैक्रिमल ग्लैंड को। तो लैक्रिमेशन के लिए ये इन्वॉल्व होगी, ठीक है। और साथ में ही फिर जेनिकुलर गैंग्लियन से इसने टर्न लेना है और हमारी फेशियल कैनाल के अंदर एंटर होना है, मिडिल ईयर के अंदर। मिडिल ईयर के अंदर एंटर होगी तो पूरा का पूरा इसको क्रॉस नहीं करेगी, मतलब स्टाइलोमस्टैड फोरामेन से नहीं निकलेगी। आपको मैंने बताया था ना कोडा टिम्पनाई बन रहा था, ठीक है। ये कोडा टिम्पनाई वाले रूट पे एंटर हो जाएगी, इसको हम कह रहे होंगे ये इन्फीरियर जनरल विजुअल एफरेंट है, ठीक है। वो कोडा टिम्पनाई में एंटर हुई, कोडा टिम्पनाई वाले रूट से निकली, हमारी सीधी फेस में जाएगी, फेस से होती हुई यहाँ पे एक गैंग्लियन के अंदर रिले करेगी। गैंग्लियन से हमारे दो ग्लैंड को सप्लाई कर रही होगी, सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, जो हमारी जुबान के नीचे ग्लैंड होती है, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो हमारी मैंडिबल के करीब प्रेजेंट होती है, ठीक है। इन दोनों ग्लैंड्स को सप्लाई कर रही होगी। उसके बाद हमारा थर्ड रूट आ जाएगा, जिसका हमने बोला था स्पेशल विजुअल एफरेंट, जो कि हमारा न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में एंटर हो रहा था। आप लोग समझो, जो हमारी एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग है ना, ठीक है, ये नर्व वहाँ से निकल रही है हमारी, निकलती जाएगी। अब ये हम एफरेंट पढ़ रहे हैं, ये लोकेशन से हमारी जाएगी न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है, एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग से निकलती जाएगी और हमारी कोडा टिम्पनाई में एंटर होगी। कोडा टिम्पनाई से मतलब हमारी फेशियल कैनाल में जाएगी, फेशियल कैनाल से होती हुई हमारी जेनिकुलर गैंग्लियन में अपना न्यूक्लियस छोड़ेगी। न्यूक्लियस के बाद हमारे सेंट्रल फाइबर्स निकलेंगे, सेंट्रल फाइबर्स जाएंगे, जाते जाएंगे हमारे कौन से न्यूक्लियस में जा रहे होंगे? मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में जाके रिले करेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट रूट आ जाएगा। लास्ट रूट हमने क्या बोला था? जनरल विजुअल एफरेंट, जो कि हमारे स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्राइजेमिनल नर्व में एंटर हो रहे थे, और ये हमारे क्या कर रहे थे? कॉन्का वगैरह को सप्लाई कर रहे थे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, ठीक है, और पोस्ट ऑरिकुलर ग्रूव वगैरह को, ठीक है। वहाँ से हमारे फाइबर्स निकले, ये वाले रेडिश वाले फाइबर्स हैं, ठीक है। ये वहाँ से निकलते जाएंगे, मतलब कान के पीछे से निकल रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे एंटर हो रहे हैं स्टाइलोमस्टैड फोरामेन में, स्टाइलोमस्टैड फोरामेन से होते हुए फिर हमारे जाएंगे फेशियल कैनाल जो हमारी मिडिल ईयर की है, वहाँ से पूरा रूट लेंगे, जेनिकुलर गैंग्लियन के अंदर अपना न्यूक्लियस छोड़ेंगे, न्यूक्लियस से सेंट्रल फाइबर्स निकलेंगे, सेंट्रल फाइबर्स जाते जाएंगे और हमारे स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसके अंदर रिले करेंगे। ट्राइजेमिनल नर्व भी उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है आप लोगों ने, ट्राइजेमिनल नर्व है, उसके रूट्स दिखाए हुए हैं। ये हमारा ऑप्थेल्मिक ब्रांच है, ये मैंडिबुलर ब्रांच है, ये मैक्सिलरी ब्रांच है। इनका थोड़ा सा आपस में रिलेशन है, दोनों एक जगह पे सप्लाई कर रहे थे। जैसे लैक्रिमल ग्लैंड को भी वो सप्लाई कर रही है, तो हमारी फेशियल नर्व भी सप्लाई कर रही है। फिर ये हमारी सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड और एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग को भी सप्लाई कर रही है, वैसे ही हमारी फेशियल नर्व भी सप्लाई कर रही है। इस वजह साथ में उन्होंने वो भी बनाई हुई है। इस हमारी सारी की सारी नर्व है, हमारी पोंटो मेडुलरी जंक्शन से निकल रही होती है। हमारा सारा का सारा पोन्स है, ठीक है, और ये नीचे ही हमारा मेडुला है, तो इन दोनों के दरमियान से हमारी सारी की सारी नर्व्स निकल रही होती है। हम कह रहे थे पोंटो मेडुलरी जंक्शन से सारी की सारी नर्व्स निकल रही हैं। दैट्स ऑल फॉर कोर्स एंड ब्रांचेज ऑफ फेशियल नर्व। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद स्ट्रक्चर एंड सेवेरिटी ऑफ नर्व इंजरी।